हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ दो डिशेस, वेजिस वाला पुलाव और साथ में पालक और बीफ का सालन। और यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो डाल के भून लिया। और जब उसकी अच्छे से भुनाई हो गई तो फिर उसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर को भी अच्छे से हम भून लेंगे। और उसके बाद ये जो है बीफ, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसकी यखनी जो है वो मैंने सेपरेट कर ली थी। कुछ यखनी, आधी यखनी इस सालन में, हाफ़ यखनी जो है वो मैं बीफ और पालक के सालन में डाल दूँगी। और हाफ़ जो है वो मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए ना राइस में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी और इसकी भी भुनाई। अच्छा, ये जो पालक और बीफ का सालन है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा मिकदार पे आयरन होता है। और आजकल जो है मैं डाइट पे हूँ और जिस दिन मैं डाइटिंग स्टार्ट कर लूँ उस दिन मैं तकरीबन अपने घर वालों को भी साथ डाइटिंग पे ही रखती हूँ। वो इसलिए कि जो है वो भी हेल्दी और सेहतमंद रहें इसलिए। तो बस पालक और बीफ दोनों हफ्ते में लाजमी खाने चाहिए। और प्रोटीन मैंने दालें वगैरह, चने वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हुई है। वहाँ पे सालन मेरा पक गया था और अब मैंने वेजिटेबल पुलाव जो है ना वो बड़ा ही सिंपल तरीके से बनाने लगी हूँ। सारी सब्जियों को, गाजर, आलू और मटर, इसको कट करके मैंने हल्का सा नमक डाल के तो मैं इसको फ्राई कर लिया है। जब वो फ्राई होगी फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अंदर डाल दिए हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो चलें जी, जब तक सब्जियां पक जाती हैं तब तक ये जो इतना ज़्यादा बर्तन वगैरह पड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में बिहाइंड द सीन भी आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी कि मैं थोड़ा सा बस काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा किचन मेरा मैसी हो जाता है। तो ये मेरी बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। एक चीज़ बनानी होती है 100 बर्तन लगा लेती हूँ मैं। खैर, फिर धोने भी खुद पड़ते हैं। जब धो रही होती हूँ फिर यही कह रही होती हूँ कि आइंदा आइंदा इस तरह नहीं करूँगी, आइंदा इस तरह नहीं करूँगी। और यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं वो भी पक गई हैं अच्छे से। अब इसमें इनको थोड़ा सा मज़ीद जो है स्पाइसेस वगैरह इसमें डाल के, मैं बस जब से बच्चे खाना स्टार्ट कर किया है ना बच्चों ने, तब से मैंने स्पाइसेस डालना कम कर दिए हैं बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैंने एक दिन चैट जीपीटी से पूछा था कि सदा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए क्या खाना चाहिए, तो उसने कहा आप अपने खाने के जो स्पाइसेस हैं ना सबसे पहले तो वो कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे आधी यखनी जो है मैंने उसमें सालन में डाल के पका दी है और आधी यखनी जो है बीफ की वो मैंने अब इसमें सब्जियों में डाल के, अब मेरे पास बॉयल राइस, असल में एक दिन पहले मेरे पास मेहमान आए थे तो मैंने उनके लिए बनाई थी बिरयानी। और बिरयानी का जो चावल था ना वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था मुझसे, तो मैंने वो बचा के ना डिब्बे में डाल के, डोंगे में सॉरी, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना, या तो इसके फ्राइड राइस वगैरह या इस तरह का कुछ बनाऊंगी, लेकिन वो सब तो नहीं बन सका। तो बस फिर मैंने ये थोड़ी सी वेजिस काट के तो बस ये बना दिया है। ये इतना मज़े का पुलाव बना था, बहुत मज़े का। अब आगे आप लोग देखेंगे। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैंने आजकल डाइटिंग स्टार्ट की हुई है। डाइटिंग मेरी ये नहीं होती कि मैं सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ और कुछ खाती पीती नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइटिंग का मतलब ये होता है मीठा और बेकरी आइटम तो जो है ना वो तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप ना खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा है रोटी जो है वो छोड़ देते हैं और जो है चावल नहीं खा रहे। चावल बॉईल करके मैं खाती हूँ, मेरी डाइटिंग का हिस्सा है। बॉईल करके बिरयानी बना लो, पुलाव बना लो या बॉइल्ड राइस किसी भी सालन के साथ खा लो, वो सब चलता है। और यहाँ पे जी हमारा खाना जो है वो पक गया है
और साथ साथ मैं आप लोगों से डाइटिंग अपनी शेयर करती रहूँगी कि मैं किस तरह करती हूँ। मुझे भी ये एक डॉक्टर ने ही लिख कर दिया था। तो खाना पक गया, अब मैं खाना जो है वो सर्व कर रही हूँ। और आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप लाज़मी बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और ये देखें दम खुल गया राइस का, और राइस कितने मज़े के बने हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़े ढीले ढीले ख़ुद बनाए हैं क्योंकि सख्त राइस जो होते हैं ना, फिर बच्चे खाते हैं तो फिर उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बच्चों को भी देखना पड़ता है साथ साथ। चलें जी, यहाँ पे व्लॉग का एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।